नाज़रीन, इस वक्त हम शरीफाबाद थाने में मौजूद हैं और हमारे साथ SHO जमीलुर रहमान अब्बासी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। जमील साहब, एक अंधनाक सानिया जो कि स्ट्रीट क्राइम के वाक़े के नतीजे में पेश आया, जिसमें रक्षंदा बाजी अपनी जान से चली गई, ये वाक़या कैसे रिपोर्ट हुआ और क्या अवामिल थे? मैम, ये लास्ट फ्राइडे जुमे की नमाज़ 15 दिसंबर का वाक़या है और 2:40-41 पे ये फैमिली वहाँ पहली दफ़ा देखी गई है 10 नंबर लियाकताबाद पे अटक पेट्रोल पंप पे। और उसके बाद जब ये जा रहे थे, आई थिंक जो मरहूमा रक्षंदा आती, उनका कोई पेंशन का मैटर था, तो वो अपने हस्बैंड अजमत सिद्दीकी साहब के साथ किसी मैटर में कहीं जा रही थी ऑफिस में। तो बाय द टाइम व्हेन दे रीच जो गरीबाबाद अंडरपास है, अमजद साबरी मरहूम साहब के नाम से, तो जिसके जो रैंप है, जब ये रैंप पे पहुँचे तो मीनवाइल बाइक के ऊपर 2 लड़के आते हैं 70 पे, और वो इनसे ये जो मरहूमा सिस्टर थी हमारी, उनसे वो पर्स स्नैच करते हैं, स्नैच करके वो चले जाते हैं। तो मीनवाइल इनकी बाइक जो है स्लिप हुई है या डिसबैलेंस हुई है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। स्नैचिंग के दौरान, छीना झपटी के दौरान वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकी? देखिए मैम, ये इसी तरह की बात है। पूरे इंसिडेंट के जो सिंगल आई विटनेस हैं वो उनके हस्बैंड अजमत सिद्दीकी साहब, और वो हमारे लिए बहुत अहम है, यानी जो जेन्युइन आई विटनेस है। ऑल्दो कि जो ये इंसिडेंट हुआ है वो इसी तरह ही है कि स्नैच हुआ, स्नैचिंग के दौरान ही जो ना उनकी बाइक डिसबैलेंस हुई, जिसकी वजह से वो गिर गई, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था अजमत सिद्दीकी साहब का। और बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, हम सबसे पहले जो आई विटनेस होता है वो हमारे लिए सबसे अहम होता है। किसी भी केस की या किसी भी इंसिडेंट की जो बुनियाद है उसकी स्टेटमेंट पे होती है, चाहे वो स्टेटमेंट हमें दे या अदालत में दे। तो उनके मुताबिक इसी तरह स्नैच हुआ है, फिर वो बाइक से गिर गई हैं। वो गिरी तो उन्हें चोट कहाँ लगी? वो उनके हेड इंजरी आई थी, बैक हेड इंजरी। तो उसके बाद उनकी फैमिली उनको पहले उस्मान मेमोरियल हॉस्पिटल ले गई। मीनवाइल उन्होंने 15 कॉल तो आई थिंक नहीं की। बहरहाल फिर वो उनकी फैमिली हमारे पास आई है, क्योंकि उस्मान मेमोरियल हॉस्पिटल वालों ने शायद उन्हें रिकमेंड किया था कि ये पुलिस केस है, वो बिल्कुल सही रिकमेंड किया था। तो जब उनकी फैमिली हमारे पास शायद 6 बजे तक आई, अराउंड मगरिब का टाइम था, तो उनको बाकायदा लेटर दिया गया अब्बासी का। तो मीनवाइल उनकी जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई उनके मुताबिक, तो वो उनको अब्बासी की बजाय ज़ियाउद्दीन ले गए, जहाँ पे रात को 10-11 बजे के करीब वो इस दुनिया में नहीं रहे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। उसके बाद डेड बॉडी मैंने खुद उनकी कलेक्ट की, उनसे रिक्वेस्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह उस फैमिली ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया, क्योंकि एक लीगल प्रोसीडिंग होती है। ये एक ब्लाइंड मर्डर था, इसके सुराग किस तरीके से लगाए गए? मैम, ये FIR 24 घंटे बाद कटी है हमारे पास, 24 भी नहीं, अराउंड 36 घंटे बाद। नेक्स्ट डे सैटरडे को FIR लॉन्च हुई है। FIR लॉन्च होने के बाद, क्योंकि हमारे प्राइम सस्पेक्ट थे 2 लड़के, और 154 जो उनकी सिस्टर ने दिया है इसके केस की कंप्लेनेंट है फरखंदा जमीन में है, और बड़ी कम्पिटेंट लॉयर है, और उनके साथ हमारा पहले भी इंटरेक्शन रहा है। बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दिया, उसके अंदर उन्होंने एक पॉइंट हमें दिया था कि ये फैमिली नाज़ाबाद 1 नंबर से जब गई है, तो ये लालू के 10 नंबर पे अटक पेट्रोल पंप है, वहाँ से इन्होंने पेट्रोल डलवाया था। तो वो हमारे लिए एक सबसे पहला पॉइंट और सबसे अहम पॉइंट ही वही था। तो वहाँ जब ये 2:41:50 के अराउंड ये फैमिली पहुँची है, तो जैसे ये पहुँचे और उसके बाद मरहूमा बाइक से उतरी और उन्होंने अपने पर्स से पैसे निकाल के अपने हस्बैंड को दिए। तो वहाँ पे ये 2 बाइक पे लड़के आते हैं, जिसमें जो बाइक चला रहा होता है इसका नाम था अदनान, और जो बाइक पे पीछे बैठा था इसका नाम था अरसलान। तो अरसलान पहले उतरता है, और उतरने के बाद वैसे रेंडमली देखता है, तो उसकी नज़र पड़ती है एक फैमिली पे, जिस पे एक अराउंड अर्ली 50 की खातून है, तो अपने हस्बैंड को पैसे दे दिए। बाद में इन्होंने हमें बताया कि दोनों एडिक्ट हैं, और वो उसको नोट डाउन करता है। वो अपने बड़े भाई को कहता है कि इस तरह वो एक फैमिली है, उसके हाथ में पैसे हैं, तो वो अपने भाई को राज़ी करता है। इस सारे टाइम पीरियड में 1.5-2 सेकंड गुजर जाते हैं। तो उस दौरान उस लड़के ने तकरीबन 6 से 7 दफ़ा मुड़ के इन खातून को, इस फैमिली को देखा। अच्छा, फिर जब हमारे प्राइम सस्पेक्ट ये तब बने थे कि वो पेट्रोल डलवाने के बाद चले नहीं गए, वो बाकायदा कोने पे जाके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद ये फैमिली अपना पेट्रोल डलवाती है। फिर वो जो आगे बैठा हुआ इसका बड़ा भाई है सुना, वो भाई के कहने पे फिर माइंड मेकअप इनका हो जाता है, तो 2 दफ़ा वो भी मुड़ के देखता है। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ जब वो अटक पंप से निकल आते, तो इनके जाने के अराउंड 15 से 20 सेकंड बाद ये जाते हैं। बज़ाहिर ये पहले थानों में बंद नहीं हुए, लेकिन जिस तरह इन्होंने काम किया, तो वो क्रिमिनल एक माइंडसेट का नाम होता है, तो इन्हें पता था कि स्नैचिंग कैसे की जाती है। फर्दर मोर जो ये बाइक चला रहे थे,
वो हैदरी थाने से चोरी शुदा बाइक है, विच मीन्स कि इन्हें पता है कि क्राइम कैसे करना है। मुल्ज़िमान का सुराग कैसे फिर लगाया गया? जस्ट मैम एफआईआर लॉन्च होने के बाद जो है वो फैमिली से मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली आप जो स्नैच सेल फ़ोन है वो काइंडली उसको ब्लॉक मत करवाइएगा। तो उसमें होता ये है कि अमूमन जो क्रिमिनल्स हैं मोबाइल स्नैच या स्टोलन करने के बाद जो है उसके अंदर कोई ना कोई सिम इंसर्ट करते हैं। वो नहीं भी करे तो उसका लाइक कोई कंप्लेस यानी कोई साथ का साथी होता है या कोई फैमिली मेम्बर होता है, उसके बाद आपको एक लीडिंग मिल जाती है। इस गेम में भी इसी तरह वो इस इंसिडेंट में 15 तारीख का ये इंसिडेंट है, 18 तारीख को सेल फ़ोन के अंदर एक सिम लगती है। जो मुलजिम है अदनान, ये अपनी वालदा को लेके जाता है जिनका नाम नाहिद है, सेरीना मोबाइल मार्केट में। इसकी भी सीसीटीवी मौजूद है हमारे पास, जिसमें ये बेच रहा है और इसने अपने आप को चेहरा मफल्ड किया है, लाइक इसको कोई पहचानना चाहता है। लेकिन ऑल्दो इससे गलती ये हुई थी कि एट द टाइम ऑफ क्राइम जो इसने टी शर्ट या शर्ट पहनी हुई थी लाइट सुरमई कलर की या मेहंदी कलर की, तो वही उसने उस दिन भी पहनी हुई थी जिस दिन वो वालदा को लेके आया है। उमूमी तौर पर मोबाइल ख़रीदने और बेचने का एक सिस्टम होता है जिसके तहत जो है वो NIC की कॉपी भी सबमिट करनी होती है। जब उन्होंने मोबाइल बेचना चाहा तो उस वक्त वो मोबाइल कंप्लेंट में नहीं आ रहा, तो स्ट्रेट अवे दुकानदार ने खरीद लिया। तो ये वालदा को जो साथ लेके गया था, नाहिद अख्तर उनका नाम है, तो उन्होंने अपना ID कार्ड दे दिया। तो बस वहाँ से हमें लीड मिली। फिर जिन साहब ने ये ख़रीदा हम उस तक अप्रोच किया, तो फैसल नाम का लड़का है, उसका कोई कसूर नहीं था क्योंकि वो लाइक रियल इस्टेट का काम कर रहा है। उस बेचारे के भी इल्म में नहीं था क्योंकि उसने भी ख़रीदने से पहले ये सारी अपना होमवर्क किया था कि ये मोबाइल किसी भी उसमें नहीं है। फिर कैसे उस तक पहुँचे? मैम जो वो NIC जो वालदा है उसकी देख के आई है। आप मैक्सिमम एक टाइम पे एक NIC पे 5 सिम रख सकते हैं एक्टिव, तो उनकी वाकई 5 सिम थी लेकिन एक्टिव एक ही थी। तो ये जो दोनों भाई सिम इस्तेमाल कर रहे थे वो बेसिकली वालदा के नाम पे थे। प्लस ये 15 का इंसिडेंट है, 16 से इनका ये नंबर चल रहा था। तो वो फिर एक CDR निकलता है, उसका लाइक एनालाइज किया जाता है। CDR में भी 5-6 चीज़ें होती हैं कि लाइक इनकी दिन की लोकेशन कहाँ आ रही है, रात की लोकेशन कहाँ है। टेक्निकल बुनियादों पर इस केस को जो है वो रिजॉल्व किया गया। जिस वक्त इनको अरेस्ट किया गया ये अपने घर में मौजूद थे या इसी तरह कोई वारदात करने गए थे? नहीं मैम, उस वक्त ये घर पे मौजूद थे, लेकिन इन पे पक्का हाथ डालने से पहले लाइक हमें वो अथॉरिटी ऑथेंटिसिटी लाइक क्लियर करना हो बहुत ज़रूरी होती है कि किस जगह पे मौजूद है। जगह वो जो जगह थी थोड़ा सा स्लम एरिया, गुंजान आबाद एरिया, उसमें होता ये है कि जब आप टावर की लोकेशन लेते हैं तो वो लोकेशन टावर की आ रही होती है, पिन पॉइंट नहीं। अच्छा, मुलजिमान की जो तस्वीरें थी हमारे पास एक एविडेंस पाइद वही था, लेकिन उनको और जो CDR हमने निकाला और जो CNI से मिला वो एक खातून का मिला है। अब जो उनका हमने फैमिली ट्री लिया तो उसमें सिर्फ एक बेटा FRC में रजिस्टर है, बड़ा बेटा जो बाइक चला रहा है अदनान। अच्छा, अदनान उस वक्त 18 साल का था जब उसकी वो पिक लगी है, अभी उसकी एज 26 है, तो थोड़ा सा फ़र्क नहीं, 8 साल का फ़र्क है। तो 8 साल बाद कोई बंदा सामने आके खड़ा हो जाए तो थोड़ा सा फ़र्क होता है। FRC में सिर्फ एक भाई की वो एंट्री और वैसे ये 3 सगे भाई हैं। एक छोटा फैज़ान नाम है लेकिन वो मेंटली डिसऑर्डर्ड बच्चा है, ठीक नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन तक पहुँचे, वालदा थे। इनसे भी पहले हम इनके चाचा तक गए। तो उन 2-4 दिनों को जो हमने CDR लिए उसमें ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस नंबर पे कॉल किया जा रहा है। फ़ोन कर रहा है तो उसकी लोकेशन कहाँ है और जो फ़ोन कर रहा है उसकी लोकेशन है। तो वो बेसिकली इनके सगे चाचा हैं, उनका नाम है शकील अख्तर। जो उनको पता था कि ये इस तरह की वारदातों में मुलव्वस हैं? उनके चाचा को नहीं पता, लेकिन वो 70+ एज के आदमी हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो वो उन्होंने स्ट्रेट अवे जो हमने इंगेज जिस तरह करना चाह रहे थे कर लिया। अच्छा, उनकी वालिदा को पता था कि उनके बच्चे इस तरह की एक्टिविटी में, क्योंकि वो तो खुद भी साथ, जैसे आपने बताया कि मोबाइल फ़ोन उन्होंने बेचा था, उनका शनाख्ती कार्ड यूज़ किया? नहीं मैम, उसकी वालदा को भी नहीं पता था। वो नहीं पूछती थी कि घर में पैसे आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं? पेरेंट्स को और फैमिली को अल्टीमेटली जनरली हम लोग जो ऐसे सीनियर्स की डायरेक्शन है हम उनको तंग नहीं कर रहे होते अनटिल अनलेस कि वो कोऑपरेटिव ना हो। जब आपने इनसे इन्वेस्टिगेट किया तो क्या पता चला कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह की वारदातें करते थे या कभी कभार? मैम देखिए, मुलजिम खुद से कभी नहीं कहता, वो हमेशा यही कहता है मैंने पहली दफ़ा किया। और इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? मैम बस यही एक वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर थोड़ा सा वो था कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नहीं। या तो ये कभी पकड़ में नहीं आए होंगे? पकड़ में नहीं आए थे, और जो बाइक इनसे निकल रही है आप जब उसको देखेंगे एविडेंस, ये उसी दिन वही बाइक चला रहे हैं, जबकि ये बाइक इन्होंने बता रहे हैं कि हम जहाँ से अपना ये ड्रग लेने जाते थे गोली मार, उस दिन भी इन्होंने यही हरकत की। ये मोबाइल और पर्स छीनने के बाद इन्होंने पर्स नाले में फेंक दिया था, पैसे और सेल फ़ोन लेके चले गए थे। तो उन्होंने 2 से 3 हज़ार रुपये की जाकर ड्रग लिए, 2-3 दिन लाइक इन्होंने ड्रग यूज़ किए, उसके बाद इन्होंने सेल फ़ोन बेचा है। बैग में बता सकते हैं उस वक्त कितने पैसे थे? मैम देखिए, फैमिली ने हमें 24,000 के करीब बताया था जो FIR में मेंशन है।
इन्होंने हमें बताया कि उसमें 8,000 रुपये। सिर्फ चंद पैसों के लिए किसी की जान चली जाना। काश के ये जो शैतानी सिफ्त के लोग हैं अगर ये इस चीज़ को समझ सकें कि आपकी एक छोटी सी हरकत जो है वो किसी फैमिली, किसी मर्द, किसी औरत के लिए सारी ज़िंदगी का वो होता है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैं उसकी फैमिली को गया हूँ, इनफैक्ट उस बच्ची से मिला हूँ जिसकी वो वालदा थी, उसके बेटे से मैं मिला हूँ। और ना जाने और कितनी फैमिलीज़ होंगी जिनको इसी तरीके से इसने डराया धमकाया होगा और उनसे छीना झपटी की होगी। कहते हैं जुर्म कभी छुपता नहीं है, कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। ये कोई भी इंडिविजुअल काम नहीं होता, ये एक टीम वर्क होता है। जस्ट लाइक जिस तरह मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है किसी भी सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव्स को आगे लाने के लिए, इसमें हमारे चीफ एलसी के दोस्त भी शामिल थे और कुछ हमारे अपने थाने के लोग थे। जो एक टीम बनाई जाती है किसी भी असाइनमेंट को अकम्प्लिश करने के लिए, जस्ट लाइक जिस तरह भी आप लोग टीम गेम में था, तो बिल्कुल सामने में SHO मौजूद हो, लेकिन ये मेरा टीम वर्क है, टोटल टीम वर्क है। और हमारे अफसरान की स्पेशल डायरेक्शन SSP साहब फैसल चाचड़ साहब, वो घाय बगाए एक दिन में 4 से 5 दफ़ा बाकायदा इसका फॉलोअप लेते थे। एक एक चीज़ उनकी नॉलेज में